हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के क्लोज इंडेड क्वेश्चन को सीखा था। आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा इंट्रोगेटिव के ओपन इंडेड क्वेश्चन की। तो चलिए, कैसे आप ओपन इंडेड के इंट्रोगेटिव को करेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, उसे ट्रांसलेट करेंगे, इसकी बातें करते हैं। चलिए आप चलते हैं अपने क्लास की ओर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आप आज इसके ओपन इंडेड क्वेश्चन की कहानी को देखेंगे, जो इंट्रोगेटिव का रूप होता है। सबसे पहले, यदि ओपन इंडेड क्वेश्चन की बातें होती है तो ओपन इंडेड क्वेश्चन इसका अर्थ हुआ ऐसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई क्या हो, जिसका रिप्लाई ओपन हो, अर्थात खुला हुआ रिप्लाई। मतलब उसकी रिप्लाई कुछ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप उसके रिप्लाई को एक बार में बंद कर देंगे। यदि उसकी रिप्लाई कुछ हो जाएगी तो मतलब क्या कि सर उसकी रिप्लाई कुछ भी होगी, वो क्या है, ओपन है। इसके बाद आप उसके कुछ भी रिप्लाई से उसे इंड करेंगे तो वो क्या हुआ, इंडेड। और कोई भी रिप्लाई किसी ना किसी क्वेश्चन की होगी तो वो क्या हुई, क्वेश्चन। तो ये क्या हुआ, ओपन इंडेड क्वेश्चन। सबसे पहले हमेशा की तरह आप फोकस करें सेंटेंस के मीनिंग को। तो आखिर किस प्रकार की सेंटेंस की बातें की जाए जिसकी रिप्लाई क्या हो, कुछ भी हो। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहले, यदि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो मैंने यदि बोला वह वहां जा रहा था, तो आपने देखा वह वहां जा रहा था। इसका अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति जा रहा था। तो वर्ग क्या है, वो कंटिन्यू है। कहां, पास्ट में। अब यदि मुझे इसको करना है ओपन में तो मैंने लिया वह वहां क्यों जा रहा था। जैसे आप इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि सर इस सेंटेंस की मीनिंग और जो सेंस है वो इस प्रकार की सेंस है, वो इस प्रकार की मीनिंग है जो दिखाती क्या है, पास्ट में क्या, कंटिन्यू। पास्ट में जो कंटिन्यू हो रही थी तो क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। इसके बाद आपने क्या देखा कि उसके साथ आपने क्वेश्चन वर्ड लेकर इससे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की। तो आपने देखा वह वहां क्यों जा रहा था, तो रिप्लाई होगी कुछ भी, पढ़ने के लिए जा रहा था, खेलने के लिए, मतलब क्या, उसकी रिप्लाई कुछ भी हो सकती है। तो इसका तो क्या हुआ कि वो क्या है, ओपन इंडेड क्वेश्चन है। इसके लिए आपने सीखा है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जो सेंटेंस दी हुई है उस सेंटेंस में आपकी क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो यदि आप इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस सेंटेंस में आपकी क्वेश्चन वर्ड क्यों। तो आपने सीखा है क्यों को आप वाई लिखते हैं, आपने लिखा वाई। इसके बाद मैंने यह भी चर्चा किया था
कि यदि बातें हो किसी क्वेश्चन वर्ड की तो वो एक क्वेश्चन वर्ड होती है, वो प्रोनाउन हो सकती है, एडवर्ब भी हो सकती है, लेकिन यहां हमें बस फोकस ये करनी है कि ये हमारे क्वेश्चन वर्ड है। इस सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड को मैंने लिख दिया। इसके बाद आपने बखूबी सीखा है कि यदि बातें हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आप यदि उसके हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं तो वो वाज या वेयर होती है। तो आप यदि देखेंगे अपने सब्जेक्ट को, आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट ही है। आप सी नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि यहां बातें मेल की हो रही है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपने लिया वाज। वाई वाज ही, मैन बातें हो रही है जाने की, तो इसे आप लिखते हैं गो। दिखाने क्या है, कंटिन्यू क्या लेंगे आईएनजी। वाई इज ही गोइंग, वहां को लिखते हैं आप देयर। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड को चूज किया कि आखिर इस सेंटेंस की क्वेश्चन वर्ड क्या। जैसे आपने क्वेश्चन वर्ड को चूज किया तो आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा। इसके बाद आपने देखा कि यदि बातें हो उस सब्जेक्ट के, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट की, तो आपने सब्जेक्ट को देखा। आपने सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है। क्यों, क्योंकि किसी भी वह के द्वारा काम किया जा रहा था, जाने का। तो आपने लिया ही, आपने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर, आपने क्या लिया सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मैन बातें गोइंग की, आपने लिया गोइंग देयर। आपने देखा कि सर ये आपका बना क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर है, क्यों लिया आपने, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर हो गई। मैन बातें गोइंग की, ये मैन वर्ब हुई। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस प्रकार आपने देखा कि ये किस प्रकार आपने इसे ट्रांसलेट किया। आपने देखा कि वाज की बातें हो, वाज होता है वर्ब टू बी का V2, बी वाज बीन, वाज V2, V2 शो क्या करती है पास्ट, पास्ट हो गई आपकी। V4 क्या शो करती है कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या हो गया ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया, बहुत इजीली वे से। तो इस प्रकार आपने देखा कि आप इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हमेशा फोकस करें, सबसे पहले जो सेंटेंस दी हुई है उसकी मीनिंग क्या है। यदि मैंने समझ लिया मीनिंग तो वो क्या है, कुछ नहीं है। तो आपने क्या देखा, आपने उसकी मीनिंग को देखा। मीनिंग के बाद आपने देखा कि आप उस मीनिंग के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट पास्ट क्या है उसको आपने देख लिया। अब आपने उसे ट्रांसलेट कर दिया। तो चलिए आइए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं जिसके माध्यम से इसे आप और बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। यदि आप देखेंगे तुम लोग काम कैसे कर रहे थे, तो फिर से सबसे पहले आप क्या करें क्वेश्चन वर्ड देखें। आपने देखा क्वेश्चन वर्ड कैसे, आपने सीखा है हाउ लिखते हैं, आपने लिखा हाउ। सब्जेक्ट आपने क्या देखा तुम लोग, अर्थात यू, अर्थात आप क्या लेंगे हेल्पिंग वर्ब वेयर। क्यों कि आप बातें क्या कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब आपने लिया सब्जेक्ट यू, हाउ वेयर यू, मैन फोकस करने के ऊपर अर्थात डू, क्या दिखाना है कंटिन्यू, क्या लिया आपने डूइंग। हाउ वेयर यू डूइंग, काम को आपने वर्क देखा। आपने देखा हाउ वेयर यू डूइंग वर्क, तुम लोग काम कैसे कर रहे थे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद बातें पास्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, सब्जेक्ट देखा यू, प्लूरल क्या लिया आपने वेयर लिया, मैन फोकस करने के ऊपर, करना को डू, दिखाना क्या है कंटिन्यू, क्या लिया आपने डूइंग लिया V4,
वर्क। इस सेंटेंस में आपने देखा कि ये आपकी क्या हुई, क्वेश्चन वर्ड हुई। वेयर क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब, जो क्या होती है V2, वर्ब टू बी का आपने क्या लिया सब्जेक्ट, ये क्या है प्लूरल, तो ये भी क्या बना प्लूरल। डूइंग मेन फोकस, ये क्या हुआ मेन वर्ब है क्या V4, सो क्या करेगी कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस प्रकार आपने देखा कोई ऐसी सेंटेंस जो आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन की हो उसे आप ट्रांसलेट करेंगे। तो आपने फाइनली देखा कि सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, हो सकता है यहां व्हाट हो, वाई हो, व्हेन हो, वेयर हो या कुछ और हो जो क्वेश्चन पूछने का काम करे, जिस वर्ड के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछें क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद आप बातें कर रहे हैं पास्ट, कौन सा क्या लेंगे आप वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब आप करेंगे सब्जेक्ट का चयन, इसके बाद क्या करेंगे आप V4 जो क्या होती है V1 प्लस ING होती है। अब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस प्रकार आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी उसे आप ट्रांसफर कर पाएंगे। वाज का चयन सब्जेक्ट सिंगुलर, ही सी इट नेम हो कोई सिंगुलर हो। वेयर का चयन प्लूरल, यू हो, दे हो, आई हो, वी हो, कुछ भी हो। तो हमेशा याद कर रखें कि वाज विल शो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वेयर फॉर प्लूरल। सिंपल फंडा कि वाज लगाएं सिंगुलर में, वेयर लगाएं प्लूरल में। क्वेश्चन मार्क जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन पूछेंगे। आपने देखा वाज वेयर क्या होती है वर्ब टू बी का फॉर्म होती है जो क्या शो करेगी पास्ट को शो करेगी। V4 क्या होती है कंटिन्यू जो क्या करेगी शो ऑफ कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार आप कोई ऐसी सेंटेंस जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी उसे आप ट्रांसफर कर पाएंगे, वो भी कैसा इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड क्वेश्चन को। तो हमेशा याद रखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड वाज या वेयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, V4 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। एक बात और, यदि आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन में निगेटिव ऐड कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हाउ वेयर यू नॉट, बस सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे नॉट। चलिए इसके एक एग्जांपल को लेकर हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि इसे आप कैसे करेंगे। मैं आम क्यों नहीं खा रहा था, सिंपल क्वेश्चन वर्ड वाई क्या लेंगे आप, वाज क्या लेंगे आप, आई क्या लेंगे नॉट, खाने को ईट क्या लगाएंगे ING, ईटिंग ए मैंगो। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने क्वेश्चन वर्ड लिया वाज या वेयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपने सब्जेक्ट ले लिया, नॉट ले लिया, V4 लिया, ऑब्जेक्ट लिया, सिंपल। ये आपकी क्वेश्चन वर्ड हुई। हेल्पिंग वर्ब हुई, सब्जेक्ट हुआ, निगेटिव वर्ड हुआ, V4 जो मेन वर्ब हुआ, आर्टिकल हुआ और ये आपका नाउन हुआ। पूरा क्या बना आपका ऑब्जेक्ट बना। आपने साफ देखा
कि यदि ओपन एंडेड क्वेश्चन में निगेटिव रेट कर दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन नोट लेनी है पहले के अकॉर्डिंग, वाज वेयर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखनी है, उसके बाद क्या करना है, नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट वर्ड। सो व्हाई वाज आई नॉट ईटिंग ए मैंगो। तो आई थिंक आपने यहां तक समझा, यहां तक देखा, यहां तक परखा कि कोई ऐसी सेंटेंस जो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हो, इंट्रोगेटिव की हो और उनका संबंध ओपन एंडेड से हो, तो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उनकी ट्रांसलेट करने की वे क्या होगी और वो किस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यदि आपको यहां तक पसंद आती हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। हमेशा कोशिश करें कि इस कोरोना काल में घर में रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें क्योंकि ये बहुत जरूरी होती है आपके लिए। और हमेशा इसी प्रकार घर बैठे नई नई चीजें सीखते रहें और इस प्रकार के प्रत्येक वे से, प्रत्येक वीडियो से लाभ उठाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए